दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22। कक्षा है आपकी 10वीं, विषय है आपका समाज विज्ञान। समाज विज्ञान के आपके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ए टू जेड, एक से लेकर पूरे लास्ट तक सभी क्वेश्चनों के आंसर बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ने हैं, तो पहले दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। तो पहला, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? का ऑप्शन दिया गया पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा है मानवकृत, तीसरा है अजैव, चौथा है चक्रीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ख नंबर राइट हो जाएगा, मानवकृत। दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ख नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से भूमि खराब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है इसी का पहले का, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? इमैनुअल हैब्सबर्ग, मेटसिनी, फ्रेडरिक्स सरियू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? दिल्ली चलो करो या मरो, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इंकलाब जिंदाबाद। तो राइट आंसर क्या है आपका? इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है? जातिवाद, जागरूकता, शिक्षा, स्वतंत्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद। का नंबर अब सही हो जाएगा, क्या है? जातिवाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन ई टू जेड क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा बस लास्ट तक जरूर देखना है। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? सभी बड़े पैमाने पर उत्पादक, सभी घरेलू उत्पादक, सभी उत्पादक, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। इसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी घरेलू उत्पादक। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर क्या भर देंगे? 24.56% है। इसके बाद दूसरा है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? लोक निर्माण विभाग द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कब पारित हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सफाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कंपोजिंग स्टिक कहलाती है। तो आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। कौन से संशोधन पर आधारित है? 73वें संशोधन पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? तो 64.6% है। इसके बाद नेक्स्ट है, ISI का सुरक्षा चिन्ह क्या है? ISI का सुरक्षा चिन्ह क्या है? हॉलमार्क। इसके बाद निम्नलिखित में सही जोड़े बनाई। तो पहला दिया गया है, स्टेपलर, फुलर, सिंहली समुदाय, फेडेकोर संगठन, अलोकतांत्रिक देश, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। तो इसके राइट आंसर देख लीजिए। पहले का हो जाएगा चौथा, चुन्नटों के कपड़े समेटने वाला। दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पांचवा, बोलीविया। तीसरे का हो जाएगा पहला, श्रीलंका। चौथा का हो जाएगा दूसरा, ऊन काटने वाला। पांचवें का हो जाएगा तीसरा, चीन। छठवें का हो जाएगा चौथा, अहमदाबाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को पूरा जरूर देखना है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित शब्दों एक शब्द में उत्तर दीजिए। मरुस्थल मृदा का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? धूसर, रंग भूरी, ईंट लाल जैसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? गिर नेशनल पार्क। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जालवेराइन क्या था? जालवेराइन क्या था? एक जर्मन शुल्क संघ था। इसके बाद नेक्स्ट है, कार्नला क्या था? कार्नला क्या था? सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी उसे कार्नला कहा गया था।
5वां है, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां है, शपथ पत्र से क्या आशय है? शपथ पत्र से क्या आशय है? शपथ पत्र एक हलफनामा या एफिडेविट है, किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से ली गई ये तथ्यात्मक घोषणा है। घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके अधिकृत हो, जैसे नोटरी पब्लिक ऑथ कमीशन। शपथ पत्र में शपथकर्ता शपथ लेकर बयान देता है कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सच है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। इसके बाद नेक्स्ट है, सत्य बताइए। महासागरीय जल अलवणीय होता है, तो क्या ये असत्य है? मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, सत्य। ईसाई धर्म की शाखा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है, सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करती है, गलत। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है 6वें के अथवा का आंसर है, एजेंडा 2021 क्या है? उत्तर है, सन 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जैव विविधता किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? जैव विविधता या जीव विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि प्राणी सम्मिलित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? तो जूट उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट का उपयोग जूट की रस्सी और थैला बनाने में किया जाता है। आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक का प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग का शाब्दिक अर्थ है पंच धन अंग। 5 अंग यानी पंचांग यही हिंदू काल गणना की रीति से निर्मित पारंपरिक कैलेंडर काल दर्शक को कहते हैं। पंचांग नाम इसके 5 से बने होने के कारण जो तिथि वार नक्षत्र योग करण इस प्रकार योग प्रमुख भागों से बने होने के कारण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। आज श्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? सन 1966 आज श्वेत शक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो कि मोटे तौर पर 1966 से 1975 पर चला। इसके नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्यों वह मनाया गया और नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजकीय आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, 12वें का अथवा का आंसर है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता बताइए। तो पहली विशेषता, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियां बनाते हैं। दूसरा है, प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए चुनाव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं, जैसे एक गाय को लेकर 10 बकरियां देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। विदेशी व्यापार का अर्थ है उस व्यापार जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। दूसरे देशों से वस्तु खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। उत्पादन एवं विक्रेता उपभोक्ता को कई प्रकार शोषित करता है, जैसे कम तौलना, अधिक कीमत लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर, खनिजों के संरक्षण में आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर होते हैं। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता आ रहा है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। अयस्क के निरंतर खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उद्योगों का योगदान निम्नलिखित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का कुल शेयर 27%, इसमें से 10% खनन, बिजली तथा और गैस आता है, से 70% विनिर्माण में आता है। लेकिन पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर स्थिर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है, ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी, अतः उसने गुमास्तों की नियुक्ति की जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में कर्जा देते थे। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, तो पहला पॉइंट है, विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है, उसकी निगरानी करता है। विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। तीसरा पॉइंट है, सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती, विपक्ष उससे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। इसका चौथा पॉइंट है, इसके अलावा विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नज़र रखने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न संसदीय संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकता संशोधन और संसदों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में सीमाकार मानचित्र के निम्नलिखित को दर्शाइए। इसके अथवा में भारत के सीमाकार मानचित्र के निम्नलिखित को दर्शाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सविस्तार वर्णन कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1929 बैसाखी के दिन हुआ था। माना जाता है कि यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत थी। 1929 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। लोकतंत्र के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों कौन कौन सी हैं? राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? यदि आप ये बचे हुए क्वेश्चनों के भी फुल सोल्यूशन पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। तो आपको क्या सर्च करना है? www.subhansclasses.com। यदि आप इसे सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे हमारी साइट आएगी, वहाँ से आप हमारे सारे सब्जेक्टों के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर के सभी के फुल सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कि आप कैसे उसे गूगल पर सर्च करें। फ्रेंड, यदि आप हमारे वीडियो का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो अपने सर्च इंजन किसी भी इंजन पर गूगल पर जाइएगा और आपको सर्च करना है www.subhansclasses। आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। subhansclasses.com
कॉम सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो इसके बाद हमारी साइट खुल के आएगी। उस साइट में आप हमारी किसी भी वीडियो का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही साइट खुलेगी, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए साइट में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका नेट यदि फास्ट होगा तो आपकी पीडीएफ बहुत ही जल्द खुल जाएगी। दोस्तों, ये हमारा साइट खुल के आई। भाषा किसे कहते हैं, लॉकडाउन की समस्या, जीवनी और आत्मकथा। ये मध्य प्रदेश प्री बोर्ड के पेपर हैं। आप जिस भी क्लास के कक्षा 10वीं विज्ञान को क्लिक करेंगे तो विज्ञान का आ जाएगा, और ये अच्छा कक्षा 12वीं हिंदी का करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो यदि आपको पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप हमारी इस साइट से प्राप्त कर सकते हैं।